नेक्स्ट देखो, अभी इसमें देखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू नंबर्स ए एंड बी। ऐसे नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, सिलेक्टिंग नंबर टू नंबर ए एंड बी सच दैट ए बिलोंग्स टू इवन, बी बिलोंग्स टू ऑड नंबर है अप टू 100, है ना, 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में, सच दैट 2 इज अ रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय 23। तो देखो अभी इसका सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू नंबर ए एंड बी, ए बिलोंग्स टू दिस वन, बी बिलोंग्स टू दिस वन, सच दैट 2 इज अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 23। देखो यहाँ पे देखो, A with the set of numbers from A is selected and the set B number from which B is selected, मतलब A और B दिए given number of element is set 50, number of element in B is again 50. We are looking for a pair A comma B such that A plus B congruous to 2 mod 23, मतलब जिसका मीनिंग क्या हो गया, A plus B is divided by 23 करने के बाद रिमाइंडर कितना था 2। Let RA equal to A mod 23, RB equal to B mod 23. So we need RA plus RB equal to 2 mod 23. That RA is मतलब वो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर ऑफ एलिमेंट A that divided by 23। ओके, अभी देखो आगे, लेट्स एनालाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ A and B द रिमाइंडर मॉड्यूलो 23। ऑल नंबर्स आर इवन नंबर, सो ऑल नंबर्स ऑन इन B आर ऑड। A में कौन सा इवन और B में ऑड, सो A प्लस बी क्या रहेगा, ऑलवेज ऑड, क्योंकि इवन प्लस ऑड क्या आता है, ऑड। सही, the condition that a plus b congruous to 2 mod 23 means a plus b equal to 23k plus 3 for some integer k. Since a plus b is odd, 2k plus 3 must be odd. This implies that 2k must be odd, which means k must be an odd integer. 2k को ऐड ऑड करने के लिए k must be an odd integer, 1 3 5, है ना। तो a plus b could be 2 23 into 1 plus 2 25, 3 71, 5 डालते तो 117 और 7 डालते तो 163, है ना। द मैक्सिमम सम इज 100 प्लस 99 199 और मिनिमम सम कितना आता, 3। मतलब ये देखो, ये चारों नंबर इसके बीच में, इसके आगे 163 के आगे गए नहीं, क्यों नहीं गए, क्योंकि अपने को मिनिमम सम चाहिए कितना, 3 और मैक्सिमम 199। ये कैसे गया 100 प्लस 99, क्योंकि ये सेट ए का मैक्सिमम एलिमेंट है और सेट बी का मैक्सिमम एलिमेंट, दोनों का सम मिला के मैक्सिमम एलिमेंट हो गया 199। ये सेट ए का एलिमेंट, ये सेट बी का एलिमेंट, ये सेट ए का एलिमेंट, सेट बी का एलिमेंट, दोनों मिला के कितना हो गया 3। तो 3 to 199 के बीच में all these possible sum are this one, are odd and there is no contradiction based on parity. Next देखो, next we need to count the frequency of each remainder modulo 23 for the numbers in A and B. So N A R be the numbers of elements in A such that A congruous to R mod 23, N B R be the numbers of elements in B such that B congruous to R mod 23. For a set A to 4 up to 100, the number cycle through the remainders. The length of A is 50. So A equal to 2 to 22, 11 numbers. Union 24 to 44, 11 numbers. Then 46, that one number. Then 48 to 68, 11 numbers. Union 70 to 90, 11 numbers again. Then 92 is a one number. Then union 94 to 100, that four numbers. सही है, मतलब ये पूरे जिसमें नहीं, मतलब ये इसमें डिविजिबल बाय वो जो 23 है, मतलब ये तो कॉमन हो गया, मतलब 11 नंबर्स रिमाइंडर एंड द लेंथ ऑफ साइकिल इज ए। जैसे 46 डिवाइड बाय कितना 23, है ना, वन नंबर थी रिमाइंडर 0। वैसे ही 92 है ना, 92 को भी डिवाइड बाय 23 करने के बाद रिमाइंडर कितना था 0। 46 को भी 48 को करके देखो, इसको रिमाइंडर 2 आता हर किसमें, है ना, रिमाइंडर 2, यहाँ पे 4, अगेन ये 11 नंबर्स है ना। सही है, तो एन आर ए मतलब नहीं, आर बिलोंग्स टू 0 to 22, मतलब ये देखो रिमाइंडर जो है ना 0 to 22 के बीच में आते हैं, है ना। यहाँ पे 2 आएगा 4 आएगा, वैसे 22 के बीच में, मतलब रिमाइंडर 22 24 22, मतलब 2 4 22, और यहाँ पे 0 आता, और यहाँ पे, और यस यहाँ पे 1 आता, 1 से स्टार्ट होता, 1 3, है ना, मतलब ये 0 to 22 आ गया। तो देखो एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जिसकी रिमाइंडर 0 46 92, सही है, 2 नंबर। एन आर ए आर बिलोंग्स टू 2468, 2468 मतलब नहीं कि ये जो है ना, ये वाला 2 4
ये वाला नंबर है ना। ऐसे कितने नंबर है, 11 है टोटल। मतलब दिस नंबर अपीयर्स फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक 2468, एग्जाम्पल 2468, द फर्स्ट ब्लॉक 48 50 52 54 है ना, 48 50 52 54, एंड द लास्ट ब्लॉक 94 96 98 100, सो एन आर इक्वल टू 3 है ना। इस है ना 3 फॉर आर बिलोंग्स टू 2468, फोर वैल्यूज से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए इसमें, 3 आ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जिसकी रिमाइंडर कितना था, ये इसमें से 2468, ऐसे कितने एलिमेंट मतलब हो गए वो 3 फॉर 4 वैल्यूज के लिए है ना। सो ऑल अदर मतलब ये एन आर ए नंबर ऑफ मतलब जिसका आर कॉन्ग्रुएंस टू जे आएगा, ए कॉन्ग्रुएंस टू आर मॉड 23 ये आएगा, ऐसे एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सच दैट ए कॉन्ग्रुएंस टू आर मॉड 23। तो वैसे नंबर ऑफ एन आर ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सच दैट ए कॉन्ग्रुएंस टू मतलब ए कॉन्ग्रुएंस टू आर मॉड 23, ए बिलोंग्स टू क्या, एलिमेंट ए रहेगा। तो ऐसे 3 है ना, नंबर उसके 3 आएंगे जिसमें 4 वैल्यूज है। फॉर ऑल नंबर ऑफ पेयर्स ट्वाइस, तो आर बिलोंग्स टू 1 to 21 लेयर, देयर आर 11 ऑड नंबर है ना, एंड जिसकी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको सेटिस्फाइड करता ऐसे है ना, एन आर ए दैट काउंट इज 2 है ना, मतलब 24 24 एंड 70, इसकी रिमाइंडर 1 आती ना, मतलब ऐसे कितने एलिमेंट है जिसकी रिमाइंडर 1 आती, दैट 2 लिया, मतलब फॉर आर इक्वल टू 1 एंड 26 27 फॉर आर इक्वल टू 3, ऐसे कितने 2। नेक्स्ट आर बिलोंग्स टू 10 11 22, these are the 7 even elements, so nar equal to 4, nar equal to 2, example जैसे 10 और 56 लिया जिस for r equal to 10 and 22 64 that r equal to 22, तो देखो ये दो है, r equal to 10 और 10 और 22, देखो फिर 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 11 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2 दैट 2 इन 2 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 14 इक्वल टू 50, दैट कन्फर्म्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये कन्फर्म करता है। तो ये इसमें ना कि ये याद रखो, 0 के लिए 1 के लिए 2 के लिए है ना, और 10 के लिए, ये पूरे इसको याद रखो। देखो आगे एन ए 0 इक्वल टू 2 है, एन ए आर इक्वल टू 3 फॉर 4 वैल्यूज, एन ए आर इक्वल टू 2 फॉर 19 वैल्यूज, बचे हुए 19 वैल्यूज के लिए। ये देखो आर इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 2 पूरे के पूरे वैल्यूज के लिए बचे हुए, इसको छोड़ के सही है। अभी ये अभी देखो बी के सेट के लिए भी वैसे ही है, 1 to 21 11 नंबर, 23 1 नंबर, 69 1 नंबर, ये पूरे के पूरे नंबर निकले है ना, वो उसके बीच में, क्योंकि बी 1 to 99, देखो 99 आखिरी है। अभी देखो एन बी आर 0 to 22 ये तो सेम ही रहेगा, 0 रिमाइंडर 23 69 2 नंबर, एन बी आर रिमाइंडर 1357, तो 1375 में ब्लॉक कितना 1357, 4 ब्लॉक 47 49 51 53, लास्ट ब्लॉक 93 95 97 99 है ना, मतलब टोटल कितने हो गए 3 है ना, ये 3 हो गए टोटल। ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया, सेकंड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक और लास्ट ब्लॉक, टोटल कितने हो गए 3, मतलब देखो ये 3 आंसर यहाँ पे। और आर बिलोंग्स टू 1357, ऐसे कितने 4 वैल्यूज हैं। नेक्स्ट आर इक्वल टू 2 टू 21 11 एलिमेंट्स, एन बी आर इक्वल टू 2 25, तो ऐसे कितने आर इक्वल टू 2 आर इक्वल टू 22 2, देन नेक्स्ट में 9 टू 21, इसमें कितना 2 9 और 55, आर इक्वल टू 9 लिया और आर इक्वल टू 21, तो पूरे मिला के यहाँ पे 50 आता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद है ना। 11 इंटू 12 7 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 14 इक्वल टू 50। देखो एन आर बी 2 आता, 3 आता, 2 आता, 3 4 वैल्यूज के लिए, 2 19 वैल्यूज के लिए, सेम ए और बी तो निकल गया, मतलब ये समरी फॉर एन बी आर एंड दिस इज अ समरी फॉर एन ए आर, इसको याद रखो अभी ठीक है। देखो अभी कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ पेयर निकाल, we calculate the total number of pair a comma b by summing NARA into NARB for all RA RB belongs such that RA plus RB equals to 2 mod 20. This is equivalent to देखो summation RA equal to 0 to 22 NARA into NB 2 minus RA mod 23। ये 2 minus RA क्यों लिखा, क्योंकि RA plus RB equal to 2 है ना। RA plus RB equal to क्या है
आर ए प्लस आर बी कॉन्ग्रुएंस टू टू मॉड, वहाँ पे लिखा है 2 mod 23। सही है। तो ये एन बी मतलब ये जो है ना ओरिजिनल क्या रहना चाहिए, ऐसे एन बी ऑफ आर बी ऐसे रहना चाहिए ना। तो इसको आर बी इक्वल्स टू ये 2 माइनस कर दिया, मतलब आर बी कॉन्ग्रुएंस टू 2 माइनस आर ए, सब्सट्रैक्ट कर दिया आर ए मॉड 23 से। ये क्या किया था, देखो ये आ गया आर बी है ना, आर बी। तो यहाँ पे आर बी 2 माइनस ये सब्सट्रैक्ट किया माइनस आर ए दोनों साइड से। इंडिविजुअल प्रोडक्ट फॉर ईच ए आर ए, तो आर ए इक्वल टू 0। तो देखो एन ए 0 इंटू एन बी 0, एन बी 2। तो एन ए 0 क्या है 2, एन बी 2 भी 2 है, दैट इज 4। आर इक्वल टू 1 2 अप टू देखो पूरे 22 तक निकले, है ना। ये एलिमेंट कहाँ से लिए, एन ए 1 एन बी 1 यहाँ से, एन बी 1 1 है ना 1, ये देखो यहाँ पे आता 1 3 आता, यहाँ से एलिमेंट लिए पूरा समरी फ्रॉम, और ये यहाँ से। सही है। तो पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी देखो, है ना इसमें। अभी इस पूरे इसका सम करो, समीशन है यहाँ पे सिग्मा आर इक्वल टू 22, ये पूरे इसका सम करो। नाउ द सम ऑफ दिस प्रोडक्ट दैट 4 देयर आर, है ना, ये पूरे निकालो 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1। ओके, पूरे इसका सम द प्रोडक्ट दैट आर 4 देयर आर 15 सच एटम्स, है ना। तो 15 सच एटम्स मतलब आर इक्वल टू 0 to 20, मतलब 15 into 4 60, एंड द प्रोडक्ट आर 6 देयर आर 8 सच एटम्स। तो टोटल कितने हो गए 48, 60 plus 48 equal to 108 is the final answer of this question. Clear? Next.